हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कोडिंग का नशा। तो ये है कोडिंग का नशा 2.0। कोडिंग का नशा पे सी लैंग्वेज का लेक्चर बहुत दिनों से चल रहा था, जिसमें 41 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। पॉइंटर्स तक हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन स्विच केस भी हमने पढ़ चुका है। लेकिन आज मैं स्विच केस पढ़ाने वाला हूं फिर से। सिर्फ स्विच केस ही नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स मैं फिर से पढ़ाने वाला हूं। तो ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने उस टाइम जो मैंने लेक्चर्स बनाया है, लेक्चर्स को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसमें कुछ कुछ चीज़ें और जुड़ी होनी चाहिए थी, लेकिन वो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है। और ये जो है मैं बना रहा हूं जिन लोगों ने वो लेक्चर्स देख चुका है, जो अब बिगिनर से एडवांस लेवल उनका हो गया है, वो अब यहां से देखना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि 2.0 से हम लोग और डिटेल में हर चीजों को समझेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्विच केस। ओके, तो स्विच स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। ओके, इतना तो सबको पता है, इतना ज्यादा बकवास मुझे करूंगा नहीं, मुझे करना पसंद है नहीं। सबसे पहले हम समझते हैं इस टर्म को, स्विच केस। स्विच केस क्या है? तो स्विच केस, दो वर्ड इसमें आप लोग को मिल रहा होगा, एक है स्विच, एक है केस। तो स्विच मतलब क्या होता है? स्विच करना, यहां से वहां, एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना। एक कंपनी से में काम करते हुए दूसरी कंपनी में स्विच करना। स्विच मतलब वही होता है, बदलना, जगह बदलना। ओके, ये हुआ स्विच। केस क्या है? तो कि किसके मदद से हम लोग जगह बदलते हैं? तो केस की मदद से। इसके कोडिंग में आप लोग अगर पहले से पढ़े हुए तो आप लोग जानते होंगे, इसमें हम लोग कुछ केसेस बनाते हैं, जैसे कि केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। इस तरीके से हम लोग कुछ केसेस बनाते हैं। आप लोग कितने भी केसेस बना सकते हो। तो इसे आप मान लीजिए कि आपने केस 1 में दिया है एडिशन करना, ठीक है? तो जब आपने केस 1 में एडिशन करने के लिए दिया है, तो जैसे ही आप चुनोगे, 1 दबाओगे, वैसे ही आप केस 1 में चले जाओगे और आप लोग एडिशन करना स्टार्ट करोगे। वहां से आप लोग को बोलेगा कि इंटर नंबर्स, और वहां से आप लोग एडिशन स्टार्ट हो जाएगा। नंबर दोगे, वो ऐड करके आप लोग को देगा। वो कोड आप लोग को समझना है कि आप लोग वहां पे कौन सा कोडिंग करना चाहते हो। थोड़ा थोड़ा फंक्शन की तरह है ये। ओके, इसे हम लोग नेस्टेड इफ भी कहते हैं, उसके जैसा मिलता जुलता भी कहते हैं। ओके, तो केस की मदद से हम लोग स्विच करते हैं, केस 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 2 और 3 से 4 पे। ऐसे ही नहीं, हम लोग डायरेक्टली भी 4 को एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग 4 दबाएंगे तो केस 4 में जो कोडिंग होगा वो ही कंपाइल होगा। सिर्फ जब हम लोग 3 दबाएंगे तो सिर्फ 3 ही कंपाइल होगा, वो केस 3 के ही अंदर का कोडिंग में जाएगा। जब हम लोग केस 2 दबाएंगे तो वो केस 2 के ही अंदर के कोडिंग में जाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा। और इसमें एक कीवर्ड आता है ब्रेक। तो ब्रेक का इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं भी यूज कर सकते हो और यूज कर भी सकते हो, वो आपके ज़रूरत के हिसाब से होता है। ओके, तो अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए हो कि स्विच केस आखिर कैसे काम करता है, और इसे और भी बेहतर तरीके से हम लोग कोड में समझेंगे, ऐसे नहीं। ओके, तो चलिए चलते हैं देव C++ में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब आ गए हैं देव C++ में। हम लोग यहाँ पे Ctrl+N दबाएंगे और हमारे पास नया पेज खुलकर आ जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग लिखेंगे void main, ठीक है? फिर हमारा बॉडी स्टार्ट, फिर कुछ वेरिएबल लेंगे, जैसे कि एक ch चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एक x ले लेता हूँ, एक y ले लेता हूँ। अगर और ज़रूरत पड़ेगा तो हम और वेरिएबल लेंगे। ओके, कुछ मैसेज हमें प्रिंट होने चाहिए, क्योंकि जो कोई और अगर कोडिंग ये देखेगा तो उसे समझ में तो आना चाहिए ना। तो एक मैसेज प्रिंट करेंगे printf में, प्रेस 1 फॉर सम, कुछ इस तरीके से। सॉरी,
फिर एक और देंगे मैसेज printf press 2 for subtraction। ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाता हूँ, 2 ही से समझाता हूँ। ओके, और एक स्कैनफ हमें लेना होगा। स्कैनफ में हम देंगे इस चॉइस में वैल्यू देने के लिए। ओके, %d एड्रेस ऑफ चॉइस। तो देखिए होगा क्या, यहां पे ये दोनों लाइन तो पहले चल जाएगा और फिर रुक जाएगा स्कैनफ पे, क्योंकि इसे चॉइस में एक वैल्यू चाहिए, एक इंटीजर टाइप वैल्यू चाहिए, क्योंकि इसमें %d है और इंटीजर टाइप की हमको वैल्यू चाहिए। मान लीजिए कि ये मैसेज जब कोई यूज़र देखेगा तो ये या तो वो 1 प्रेस करेगा या 2 प्रेस करेगा। तो जैसे ही 1 प्रेस करेगा तो चॉइस में वो 1 जाएगा ना, क्योंकि ये प्रिंटफ तो बस एक ऐसे ही है, क्या बोले, मैसेज है, एज इट इज़ प्रिंट होगा। उसके बाद स्कैनफ चलेगा तो चॉइस में ही वो वैल्यू जाएगा ना, क्योंकि उस टाइम तक हमारा स्कैनफ चल चुका होगा, लेकिन यूज़र को थोड़ी पता है कि क्या चला नहीं चला, लेकिन हमारा स्कैनफ तो चल चुका होगा। इसी वजह से हमारे चॉइस में 1 या 2 जाएगा। तो चॉइस का वैल्यू 1 या 2 कुछ भी हो जाएगा। ठीक है, फिर स्विच में हम लोग डाल देंगे चॉइस। ओके, स्विच में हमने चॉइस डाला, उसके अंदर एक उसका बॉडी बनाया, फिर लिखा केस 1। ठीक है, केस 1 में हमने क्या डाला है, प्रेस 1 फॉर सम, मतलब कि एडिशन का हमने कोड किया है, तो एडिशन इसमें होगा। फिर इसमें प्रिंटफ हम लोग लिखेंगे, एडिशन का कोड पूरा लिखेंगे। तो मैंने एडिशन का पूरा कोड यहां पे लिख लिया है। यहां पे एक चीज और मैंने यूज किया है, वो है टी वेरिएबल। टी वेरिएबल मैंने कहीं भी डिक्लेयर नहीं किया है, मैंने डिक्लेयर नहीं किया है तो यहां पे एरर आएगा। तो मैं यहां पे ऊपर टी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं। ठीक है, तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैं कंपाइल करके आप लोगों को दिखाता हूं। यहां पे मैंने बैकस्लैश n नहीं लगाया, इसे लाइन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने बैकस्लैश n लगा दिया, बोला प्रेस 1 फॉर सम, प्रेस 2 फॉर सब। तो मैंने प्रेस 2 का मैंने तो कोडिंग किया नहीं है, तो मैं 1 ही दबाऊंगा। तो मैंने 1 दबाया, 1 दबाने के बाद बोल रहा है इंटर 2 नंबर। देखो कैसे कैसे चल रहा है। पहले ये दोनों लाइन चला था तो बोल रहा था क्या, प्रेस 1 फॉर सम, प्रेस 2 फॉर सब। फिर मैंने क्या किया, ये वाला 1 प्रेस किया। तो जैसे ही 1 प्रेस किया तो ये केस 1 के अंदर चला गया और इंटर 2 नंबर हमारे पास मैसेज आ गया। आया कि नहीं आया, आया ना, इंटर 2 नंबर। उसके बाद स्कैनफ चला गया है, तो मैं दूंगा यहाँ पे 2 नंबर। जैसे मैंने 1 नंबर 2 दिया, फिर इंटर किया, 1 नंबर 5 दिया। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो द सम इज 7 हमारा आंसर आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ होगा, ये वाला लाइन चला होगा, इसने क्या किया, x + y किया होगा, वो उसको t में डाल दिया होगा। और मैंने यहाँ पे द सम इज %d और %d में t का वैल्यू डाला, तो t का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर 7 आ गया है। ठीक है, अब चलते हैं केस 2 में। सॉरी, केस 2 सब्ट्रैक्शन का कोड लिखता हूं। तो मैंने केस 2 में सब्ट्रैक्शन का भी कोड लिख लिया है, जो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आप लोग को मैं कंपाइल करके दिखाता हूं। अभी आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो छोड़ के मत जाएगा। अभी मैं बहुत सारी नई नई चीज़ें बताने वाला हूं। वीडियो छोड़ो तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर जाओगे। अब मैं प्रेस 2 करता हूं, 2 मैंने किया, इंटर 2 नंबर बोल रहा है, मैंने दिया 5, फिर दिया 3, तो मेरे पास आंसर आया 2। अब देखो मैं क्या करता हूं, फिर से मैं कंपाइल करता हूं। मैंने कंपाइल किया, मैंने किया 1। ठीक है, अब मुझे 1 मतलब कि सम होगा। मैंने किया 2, फिर किया 4। देखो यहां पे क्या आया, 10, मैंने बैकस्लैश n नहीं लगाया इसलिए ऐसा हो रहा है। 10 सम में 6 आ गया, फिर से बोल रहा है इंटर 2 नंबर। अरे ये दोबारा कैसे चल गया, और 1 चला या 2 चला है, वो अभी हम लोग पता लगा लेंगे। 4 करेंगे, फिर 2 देंगे,
अरे टू, इसका मतलब प्रेस टू, मतलब कि सबट्रैक्शन वाला तो अपने आप चला गया यहां से। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सिर्फ केस वन दबाया था, तो केस टू आखिर हुआ कैसे भाई? तो समझे आप? अब यहां पे ब्रेक का यूज आता है। मैंने यहां पे ब्रेक नहीं लगाया है कि देखो स्विच केस कैसे चलता है। अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया ना, तो जैसे ही आपने केस वन दबाया तो उसके नीचे वाला केस आप लोगों को कंटिन्यू हो जाता है, वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा। चाहे वो केस 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो चलते 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 पूरा केस कंप्लीट करने के बाद ही वो एंड होगा। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक जैसे ही हमने लगाया तो यहां से वो एंड हो जाएगा। जैसे ही केस वन चला वो यहीं से एंड हो जाएगा, वो केस टू में नहीं जाएगा। अब आप लोगों ने समझा? यहां पर भी ब्रेक लगा देंगे। वैसे केस टू ही तक है तो हम लोग यहां पे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है, तो हर सभी में ब्रेक लगाने का क्या जरूरत पड़ा? जैसे कि केस 3 रहता तो केस 2 में भी हम लोगों को ब्रेक लगाना पड़ता, केस 4 रहता तो केस 3 में भी ब्रेक लगाना पड़ता, केस 4 में भी ब्रेक लगाना पड़ता अगर 5 रहता तो। इस तरीके से ब्रेक का यूज होता है। अगर आप लोग चाहो तो यूज करो, अगर आप चाहते हो कि कंटिन्यूअसली चलता रहे हमारा सारा का सारा केस, एक बार केस लेने के बाद तो चलता रहेगा। एक और बात, मान लीजिए ब्रेक नहीं है और यहां पे मैंने केस 3 भी बनाया हुआ है, ठीक है? यहां पे मैंने केस 3 भी बनाया हुआ है, ठीक है? इसका कुछ कोड होगा। मान लीजिए केस 4 भी बनाया हुआ है, इसका कुछ कोड होगा, ठीक है? तो इतने मैंने केस बनाए हुए हैं, इसका कुछ कोड यहां पे होगा। ओके, तो मान लीजिए कि जैसे आप सोच रहे हो कि अगर मैं केस 2 दबाऊंगा, मैंने ब्रेक नहीं लगाया है, तो केस 3 भी चलेगा, केस 4 भी चलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे, दोनों ये दोनों चलेगा। लेकिन क्या केस 1 चलेगा? तो इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं। जहां से आपने स्टार्ट किया है उसके सिर्फ नीचे वाले कोड चलेंगे, ऊपर वाले नहीं चलेंगे। आपने 3 दबाया तो सिर्फ 3 भी चलेगा और 4 भी चलेगा। अगर आप ब्रेक नहीं लगा रहे हो तो केस 2 और 1 से उसको कोई मतलब नहीं है। अगर आप 1 दबाओगे तभी 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा और 4 भी चलेगा। समझे? तो इस कोड में तो जरूरत नहीं है, इसमें तो आप लोगों को ब्रेक लगा ही देना चाहिए। यहां पे तो आप लोगों को सभी के सभी में ब्रेक लगा ही देना चाहिए। ये अच्छा रहेगा क्योंकि ये कोड ही उस तरीके का है, तो मैं जरूर से ब्रेक लगाऊंगा, सभी में ब्रेक लगाऊंगा। ओके, तो कुछ ऐसा कोड हो सकता है क्या जिसमें ब्रेक हमें यूज ना करना पड़े? तो चलिए देखते हैं वैसा कोड हो सकता है कि नहीं। सबसे पहले सभी को हटा देते हैं। तो ये कोड मैंने लिख लिया है, इस कोड पे जरा आप गौर कीजिए, ठीक है? सबसे पहले ऊपर गौर कीजिए कि मैंने क्या दिया है। प्रेस 1 फॉर विंटर, प्रेस 5 फॉर स्प्रिंग, प्रेस 7 फॉर समर और प्रेस 10 फॉर रेनी। मतलब कि अगर मैं 1 प्रेस करूंगा तो विंटर सीजन जिस जिस मंथ में आता है वो मुझे बताया जाएगा। अगर मैं 5 प्रेस करूंगा तो स्प्रिंग सीजन जिस जिस मंथ में आता है वो आएगा। और मैं 7 प्रेस करूंगा तो समर किस किस मंथ में आता है, और 10 प्रेस करूंगा तो रेनी सीजन किस किस मंथ में आता है। इसका कोड मैंने कैसे किया? बहुत ही इजी तरीके से। केस 1 में मैंने डाल दिया नवंबर, केस 2 में दिसंबर, केस 3 में जनवरी और केस 4 में फरवरी। और यहां से यहां तक मैं आप लोगों ने देख रहा होगा कि मैंने ब्रेक नहीं यूज किया, लेकिन केस 4 में मैंने ब्रेक यूज किया। तो क्या होगा? केस 1 में क्या है? विंटर सीजन। विंटर सीजन इन्हीं मंथ में जनरली आता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ही तो ठंड का मौसम रहता है ना। तो मान लीजिए कि आपने 1 दबाया तो ये नवंबर प्रिंट करेगा, दिसंबर प्रिंट करेगा, जनवरी प्रिंट करेगा और फरवरी प्रिंट करेगा। उसके बाद ब्रेक है तो काम खत्म। तो ये चारों ये प्रिंट कर देगा और हमें पता चल जाएगा कि विंटर सीजन किस किस मंथ में आता है। समझे? तो यही हुआ ब्रेक कीवर्ड का कहीं कहीं यूज करना और कहीं कहीं नहीं करना। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे होगा। अगर आप प्रेस 5 करते हो तो मार्च अप्रैल स्प्रिंग सीजन बताएगा आप लोगों को, 2 ही मंथ का होता है। और यहाँ पे उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, फिर काम खत्म। अगर आप लोग 7 प्रेस करते हो तो मई, जून, जुलाई, यहाँ पे समर सीजन आ गया। तो 7 प्रेस करने के बाद आपको ये तीनों दिखाएगा, उसके बाद ब्रेक कीवर्ड आ गया तो ब्रेक हो जाएगा। वैसे ही 10 दबाओगे तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यह हो गया रेनी सीजन।
ठीक है। अक्टूबर में हल्का फुल्का रेनी रहता है, ज़्यादा तो नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया। उसके बाद ये तीनों दिखाने के बाद ब्रेक हो जाएगा। ये रहा पूरा कोड, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इसे अब हम कंपाइल करते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि किस मंथ का आप लोग किस सीजन का आप लोग को जानना है। तो मुझे जानना है समर सीजन का। मैं 7 प्रेस करूंगा, इंटर दबाऊंगा, तो मई, जून एंड जुलाई आया कि नहीं आया। उसके बाद कुछ भी आया नहीं, क्योंकि ब्रेक था। बस यही है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से कहीं पे ब्रेक यूज़ करना, कहीं पे ना करना, या फिर किसी भी तरीका का कोडिंग करके आप लोग इसे बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें इसका यूज़ करके आप एक कैलकुलेटर टाइप का चीज़ बना सकते हो। वो दिखने में तो कैलकुलेटर नहीं होगा, लेकिन उसका कोड इस तरीके का होगा जो कैलकुलेटर होगा। जैसे कि केस 1 में आप एडिशन डाल दो, केस 2 में सब्ट्रैक्शन डाल दो, केस 4 में डिवीज़न डाल दो, केस 4 में मल्टीप्लिकेशन डाल दो, केस 5 में परसेंटेज डाल दो, केस 6 में कुछ भी यार, कुछ भी सोचो, कुछ भी डाल दो और उसका कोड कर दो, तो वो एक कैलकुलेटर के जैसा आप लोगों को लगेगा थोड़ा मोड़ा। और इसमें डाल दो कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड कुछ भी परसेंटेज। ओके, इस तरह से कोड बनाओ और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो आज ये 2.0 का सी लैंग्वेज 2.0 का फर्स्ट लेक्चर था। आगे की लेक्चर में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे जो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। वही बहुत सारी चीज़ें अभी बची हुई है, इसलिए लगे रहिए हमारे कोडिंग करना के साथ। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।